प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं संस्कृत दिग्दर्शिका का बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय वंदना आपके बीच लेकर के आया हूँ। यह कक्षा 11 के संस्कृत दिग्दर्शिका का प्रथम पाठ है। आपकी परीक्षाओं में इसमें से हिंदी में अनुवाद करने के लिए और प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आता है। प्रिय शिष्यों, आज के इस वीडियो में वंदना पाठ का हिंदी अनुवाद मैं प्रस्तुत करूंगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरे साहित्य विमर्श चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब एक एक करके आप लोग इस वंदना पाठ के श्लोकों का अनुवाद देखें। जो पहला श्लोक आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, विश्वानि देव सवितरदुरुतानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। ये ऋग्वेद से लिया गया है। अब इसका अनुवाद आप लोग देखें। विश्वानि का मतलब होता है संपूर्ण या समस्त। देव सवितरदुरुतानि, अब यहाँ पर सवित का मतलब सूर्य देव और देव का मतलब देवता। हे सूर्य देवता या हे सूर्य देव। अब देव और सवित को एक साथ हम करेंगे। विश्वानि देव सवित, तो हे सूर्य देव समस्त दुर्तानि, दुर्तानि का मतलब पापों को, बुराइयों को। परासु, परासु का मतलब दूर करें। हे सूर्य देवता हमारे समस्त पापों या दुर्गुणों को या बुराइयों को, दुर्तानि का मतलब पापों को या दुर्गुणों को या फिर बुराइयों को दूर कीजिए। यद भद्रम, और यद का मतलब जो, और भद्रम का मतलब कल्याणकारी या मंगलकारी, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। तन्नः आसु, तन्नः तत् धन नः, तन्नः का संध विक्षेद करेंगे तो तत् धन नः, तो तत् का मतलब वह या उसे, नः का मतलब हमें या हम सबको, आसुओं का मतलब प्रदान करें। परासु का मतलब दूर करें और आसुओं का मतलब प्रदान करें। तो यद भद्रम तन्न आसु, जो कल्याणकारी है उसे हमें प्रदान करें। अब फिर से इसका अनुवाद देखेंगे। विश्वानि देव सवितरदुरुतानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हे सूर्य देवता हमारे समस्त विश्वानि, समस्त हमारे समस्त पापों, अब विश्वान सवित देव सवित दुर्तानि परासु, हमारे समस्त पापों या दुर्गुणों को दूर कीजिए और हमें यद भद्रम तन्नहासु, हमें वे कर्म प्रदान करिए जो कल्याणकारी हो, जो हमारे लिए मंगलकारी हो। अब दूसरा श्लोक देखेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम, अब इसका संध विक्षेद करेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा कस्य स्विद्धनम। ईशावास्यम इदम, ईशा धनवास्यम, धन इदम। ईशा का मतलब ईश्वर से, वास्यम मतलब व्याप्त है, इदम का मतलब यह। ईशा धनवास्यम धन इदम, ईशा ईश्वर से, वास्यम व्याप्त है, इदम का मतलब यह ईश्वर से व्याप्त है। अब क्या क्या व्याप्त है? सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, सर्वम मतलब सब, यत का मतलब जो कुछ भी, किंच का मतलब कुछ भी, जगत्याम संसार में, और जगत का मतलब जड़ और चेतन रूप में जो जगत है। इसका अर्थ देखें कि इस संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन है उन सब में परमात्मा का वास है। ईशा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। ईशा वास्यम, ईशा का वास है या ईश्वर की व्याप्ति है। यत किंच जगत्याम जगत, इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो जड़ रूप में हो चाहे चेतन रूप में हो, सब में परमात्मा का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजीता,
अब यहाँ इसका अर्थ देखें कि तेन का मतलब उसको, त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजीता का मतलब उपभोग करो या उपयोग करो। तो उपयोग से ज़्यादा अच्छा शब्द है उपभोग करना, भुंजीथा, भुंजीथा, भुंजीता का मतलब उपभोग करना, त्यक्तेन त्यागपूर्वक, इसलिए त्यागपूर्वक उपभोग करो, माँ गृधा, मत करो, माँ का मतलब मत या नहीं, गृधा का मतलब लोभ या लालच, लोभ मत करो, कस्विद किसका, धनम धन किसका है, तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्य स्विद धनम, लोभ मत करो, यह धन किसका है, अर्थात ईश्वर प्रदत्त इन समस्त संपदाओं पर किसी का अधिकार नहीं है, हमें त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुंजीता, इस प्रकार त्यागपूर्वक हमें उपभोग करना चाहिए, माँ गृधा, लालच नहीं करनी चाहिए, कस्विद धनम, धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं है, धन पर किसी का अधिकार नहीं है। अब आगे देखेंगे, तीसरा श्लोक है, सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विदिशावहे। सह नावति सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, सह मतलब साथ साथ, नाव अवतु अब यहाँ दो शब्दों से ये मिल करके बना है, नौ धन अवतु, नौ का मतलब हम दोनों की, अब वो गुरु शिष्य हो सकते हैं, दो भाई बहन भी हो सकते हैं, तो हम गुरु शिष्य की, हम दोनों की रक्षा करें, अवतु का मतलब रक्षा करना, और नौ का मतलब हम दोनों की, सह नौ धन अवतु, साथ साथ हम दोनों की रक्षा करें, भुनक्तु, अब सह नौ भुनक्तु, भुनक्तु का मतलब पालन करना, हम दोनों का एक साथ पालन करें, सह वीर्यम करवावहे, सह वीर्यम, वीर्यम मतलब शक्ति को, करवावहे मतलब हम दोनों को प्राप्त करें, यानी हम दोनों को साथ साथ शक्ति या पराक्रम प्राप्त करावें, तेजस्वी नाम धीतमस्तु, तेजस्वी तेजोमयी, नौ हम दोनों की, अधीतम, अधीतम का मतलब पढ़ी हुई विद्या, माँ विदिशा वहे, माँ का मतलब मत या नहीं, नहीं करना चाहिए या मत करें, विदुषा वहे, विदुषा वहे का मतलब द्वेष ना करें, और हम दोनों एक दूसरे से द्वेष ना करें। फिर से अनुवाद देखें, सह नौ धन अवतु, हम दोनों की, यही भगवान हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, सह नौ भुनक्तु, साथ साथ पालन करें, हम दोनों की सह वीर्यम करवावहे, हम दोनों की साथ साथ बल अर्थात पुरुषार्थ प्राप्त करें, तेजस्वी नाम धीतमस्तु, धीतम अधीतम धन अस्तु, हम दोनों का अध्ययन, अधीतम का मतलब अध्ययन, हम दोनों का अध्ययन या ज्ञान तेज युक्त हो, तेजस्वी नाम अधीतम अस्तु, नौ धन अधीतम अस्तु, हम दोनों का अध्ययन या ज्ञान तेज युक्त हो, और माँ विदिशा वहे, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। इस प्रकार से ये तीसरा श्लोक समाप्त हुआ। चौथा श्लोक है, उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारन्निबोधत, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारन्निबोधत, उत्तिष्ठत उठो, जाग्रत जागो, प्राप्य प्राप्त करो, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि निबोधत, वरान का मतलब होता श्रेष्ठ, और निबोधत का मतलब ज्ञान प्राप्त करो, उठो जागो, उठने का मतलब यहाँ परिश्रम करने से है, उठो यानी परिश्रम करो, जागो अर्थात सजग रहो,
और जो श्रेष्ठ ज्ञान है, वरान श्रेष्ठ निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो, और जो श्रेष्ठ ज्ञान है उसे प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वारण्य बोधत, हे मानव उठो अर्थात उद्यम करो या परिश्रम करो। जाग्रत जागो अर्थात सजग रहो, और प्राप्य प्राप्त करो क्या, वारण्य बोधत, श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। अब आगे 5वां श्लोक है, 5वां और अंतिम श्लोक। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभया। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु। यतो यतः जहाँ जहाँ से या जिस जिस से, जहाँ जहाँ से या जिस जिस से, यतो यतः समीह से चाहते हो हे ईश्वर, यतो यतः जहाँ जहाँ से, समीह से चाहते हो, ततः वहाँ वहाँ से, या ततः का मतलब वहाँ से नो अभयम कुरु, हम दोनों को निर्भय या अभय या भय मुक्त करो। कुरु का मतलब करो, और क्या करो, सन्नह, सन्नह दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम धन नह। सम का मतलब होता है कल्याण, नह का मतलब हमारा। सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, हमारा कल्याण करो, और क्या करो, प्रजाओं का भी कल्याण, प्रजा अभयम न पशुभया, प्रजाओं का कल्याण करो और हमें पशुओं से अभय या भय मुक्त कर दें। फिर से इसका अर्थ देखें, अनुवाद देखें कि यतो यतः समीह से, हे भगवान आप जहाँ जहाँ से, यतो यतः समीह से, जहाँ जहाँ से चाहते हो, ततो वहाँ वहाँ से, नो अभयम कुरु हमें निर्भय अर्थात भय से मुक्त करें या कर दें। सन्नह कुरु प्रजाभ्यो हमारी संतान का कल्याण करें, और अभयम नह पशुभया हमें पशुओं से अभय या भय मुक्त कर दें। इस प्रकार से ये जो प्रथम पाठ था वंदना, ये समाप्त हुआ, और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे साहित्य विमर्श चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद।